जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की। यह अध्याय भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके भ्रम और दुख से बाहर निकालने के लिए ज्ञान, कर्म और जीवन के उद्देश्यों की गहरी बातें समझाते हैं। अध्याय 1 के अंत में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर जब अर्जुन ने वह दृश्य देखा जहां पर सेना में दोनों तरफ उसके अपने रिश्तेदार, उसके भाई, बंधु, गुरु, सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गया और उसके मन में आसक्ति जाग गई, सभी के प्रति प्रेम उपजने लगा। उसने सोचा कि वह कैसे अपने गुरुओं के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर हथियार उठा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि वह ऐसे युद्ध में भाग नहीं लेगा जहाँ पर कि उसे अपने ही लोगों को मारना पड़े। और यह कहकर उन्होंने अपना धनुष रथ के एक किनारे पर रखकर भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात को सुनकर उसके संशय को दूर करने के लिए उनको कौन कौन सी बातें बताते हैं, यह हम इस अध्याय में सीखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले आत्मा की प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है, ना कभी मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकते हैं, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल इसे गीला कर सकता है, ना ही वायु इसे सुखा सकती है। वह आत्मा की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। जिस तरह से हम वस्त्र गंदे होने पर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर के जर्जर होने पर, पुराने होने पर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि मृत्यु का भय और भौतिक चीज़ों से जुड़ाव छोड़कर हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने पर ध्यान देना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्तव्य है। हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सीख हमें बताती है कि जीवन में हमारी ऊर्जा और ध्यान केवल हमारे प्रयासों पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। कभी कभी होता है हम परिणाम की चिंता करके या उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, यह सोच करके उस काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, यानी हम अपना कर्म शुरू ही नहीं करते हैं। यहाँ पर अर्जुन भी दुविधा में पड़कर युद्ध से पीछे हट रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और धर्म पालन के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो वह भी, अब चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू युद्ध में मारा जाता है तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तू धर्म का पालन करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा। और यदि तू युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो इस धरती पर तू राज्य करेगा और राज्य का आनंद लेगा। दोनों ही स्थिति में अपने कर्म का पालन करने से ख्याति को ही प्राप्त होगा, लोग तेरी प्रशंसा ही करेंगे। इसलिए फल की चिंता किए बिना तुझे अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। यह बात वह अर्जुन को समझाते हैं और यह बात हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कर्म पर फोकस करें, फल की चिंता
को छोड़ दें। तीसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं वह है स्थिर बुद्धि और समत्व का भाव। भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसी परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ी शिक्षा हमें इस अध्याय के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से जो उन्होंने अर्जुन को दी, उससे मिलती है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन बहुत ज़रूरी है। हम भावनाओं में बहने लगते हैं, जबकि हमें धैर्य और विवेक से काम करना चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। लाभ हानि, सुख दुख, सफलता असफलता, इन सब परिस्थितियों में संयम रख के हमें सही निर्णय लेने चाहिए। अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भयभीत और संदेह में घिर जाते हैं। भगवान उन्हें सिखाते हैं कि वे भावनाएं आत्मा को कमज़ोर बनाती है और हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है। भय, संदेह और आलस्य से मुक्त होकर ही हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने कर्तव्य को समझकर पूरे विश्वास के साथ कार्य करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन का उद्देश्य बताते हैं। स्वयं को जानना और आत्मा के स्वभाव को समझना और अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की उन्नति करना, यह हमारे जीवन के उद्देश्य है। जीवन केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं है, यह आत्मा के विकास और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के अवसर हैं। तो दोस्तों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा का ज्ञान, कर्म का सही दृष्टिकोण और परिस्थितियों में स्थिर रहना। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देता है, चाहे वह परिवार हो, कैरियर हो या समाज सेवा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी गीता के अनमोल संदेशों को जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।